आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास टॉपिक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है, आयन एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम करेंगे आयन को एक्सचेंज, उसको हम कहेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें हमारे पास दो टर्म आते हैं। एक हमारे पास होती है स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो स्टेशनरी हो मतलब कि मूवमेंट ना कर रही, ठीक है, और जो मोबाइल फेज होती है जो मूवमेंट कर पाए, ठीक है ना। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें हमारे पास जो प्यूरिफिकेशन होती है, जो चीज़ों को हम साफ़ करते हैं, खालिश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयन होता है, ठीक है। इसमें हम आयन इस्तेमाल करते हैं या रीज़न इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, उसमें जो हमारे पास तो दो चीज़ें जो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में आती हैं, लाजमी बातें हैं, वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी आएंगी। जिसमें से पहली चीज़ है वो है हमारे पास स्टेशनरी फेस, ठीक है। कौन सी है? स्टेशनरी फेस। अब स्टेशनरी फेस जो होती है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपके पास रीज़न होते हैं या आयन होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होते हैं? रीज़न जो होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो या तो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं या विस्कस लिक्विड होते हैं, ठीक है। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आप बेसिकली सर्च भी कर सकते हैं रीज़न पे, व्हाट इज रीज़न इन केमिस्ट्री। मोबाइल फेज होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली। तो ये जो आपके पास है इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज यूज़ होती है। अब जो मेन टर्म है वो आपके पास आती है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब याद रखिएगा कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसमें आप मोबाइल फेस जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। मोबाइल फेस इसमें हम सैंपल डालते हैं, ठीक है, वो मतलब फिर ये हम इसको कॉलम में गुजारते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टर्म यूज़ होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। एक होती है कैटायनिक एक्सचेंज, एक होती है एनायनिक एक्सचेंज, ठीक है। टू टाइप ऑफ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो कॉलम यूज़ होता है इसमें, और जो स्टेशनरी फेस है वो हमने कह दिया आयन होंगे या रीजन होंगे, और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास जो रीजन हैं वो आपके पास कैरी कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो उन के साथ अटैच होंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यही जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर पॉजिटिव रीजन है, मतलब एक रीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव रीजन है तो उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन है इसकी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं जो बेसिक टर्म है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर, ज़रा वो पढ़ते हैं, ठीक है, तब आपको बेसिकली सही से समझ आएगी। अब देखो यहाँ हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हैज़ टू टाइप्स। एक आपके पास हो गया कैटायन एक्सचेंजर, एक आपके पास हो गया कैटायन एक्सचेंजर, और दूसरा क्या हो गया? एनायन एक्सचेंजर, ठीक हो गया। एक आपके पास कैटायन एक्सचेंजर, दूसरा एनायन एक्सचेंजर। ये कैटायन है और ये एनायन एक्सचेंजर है। अब इन दोनों को बारी बारी हम पढ़ते हैं कि कैटायन एक्सचेंजर क्या होता है और एनायन एक्सचेंजर क्या होता है, ठीक है। अब कैटायन एक्सचेंजर, नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है? कैटायन, नाम से कैटायन ज़ाहिर हो रहा है, और कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव वाला, ठीक है। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव वाला। एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है? चेंज करने वाला, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें पॉजिटिव एक्सचेंज हो, रिप्लेस हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिप्लेस हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस चीज़ पे खुद क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव एक्सचेंज हो रहा है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा इसके साथ। हमने बोला था ना पिछले लेक्चर में कि अगर नेगेटिव चार्ज रीजन पे है तो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप
पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रीजन पे है तो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट चीज़ें अटैच होंगी उसके साथ, अपोजिट चार्ज कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इफ रीजन कैरी नेगेटिव चार्ज सो इट इज़ कॉल्ड केटायन एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पर गौर करें, इधर कंफ्यूज नहीं होना। हमने कहा कि रीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तब इसको हम कहते हैं कि ये केटायन एक्सचेंजर है। देखें, केटायन एक्सचेंजर में केटायन पॉजिटिव वाला रिप्लेस होगा, जब वो रिप्लेस हो रहा है तो चीज़ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और नेगेटिव वाला तो रिप्लेस होना नहीं है पॉजिटिव के साथ। केटायन एक्सचेंजर exchange cation positive charge. If it exchange cation it mean region has negative charge। तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज कर रहा है ना, तो जो रीजन है उस पे कौन सा चार्ज है, उस पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक बात समझ आनी चाहिए। अगर रीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव अटैच होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वही हमारा रिप्लेस होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा रीजन के साथ वो ही रिप्लेस होगा। केटायन में पॉजिटिव एक्सचेंजर हो रहा है, यानी केटायन एक्सचेंजर है तो मतलब पॉजिटिव एक्सचेंज हो रहा है, तो इस मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप अगर पॉजिटिव हो तो रीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केटायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। केटायनिक जो रीजन है, ठीक है, जो केटायन एक्सचेंजर में हमारे पास जो रीजन यूज़ होते हैं उस पे, उसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ आई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब देखें, हमने कहा इन रीजन देयर इज फंक्शनल ग्रुप अटैच विच इज अपोजिट इन नेचर या चार्ज। ये बात हमने कर ली है। प्रिंसिपल फॉर केटायन एक्सचेंजर, अब क्या हो रहा है, प्रिंसिपल है किसके लिए, केटायन एक्सचेंजर के लिए। मेथड या प्रिंसिपल, ठीक है, ये चीज़। सैंपल इज मिक्सड विद बफर सोल्यूशन, एक बफर सोल्यूशन बनाते हैं, उसके साथ सैंपल को मिक्स करते हैं और जो सैंपल है उसको हम रन करवाते हैं कॉलम में। ठीक है, अब ए सैंपल इज पॉजिटिव चार्ज, अगर हम जो सैंपल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम जो सैंपल यूज़ कर रहे हैं और इधर हम डाल रहे हैं, अगर उस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैंने कहा कि केटायन एक्सचेंजर की बात हो रही है तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसके साथ जो हम फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जो सैंपल आएगा, सैंपल जो है वो, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर सैंपल भी कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ए सैंपल इज पॉजिटिव चार्ज ऑन लोड ऑन कॉलम एंड कॉलम हैज केटायन एक्सचेंजर, मतलब कि हमारे पास जो कॉलम है वो केटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, विच मीन हैज नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका मतलब है कि इस पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच होगा, पॉजिटिव अटैच होगा। ठीक है, सो सैंपल पॉजिटिव चार्ज विल रिप्लेस यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये गलती हुई है। ठीक है, रिप्लेस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा पॉजिटिव चार्ज को ऑफ केटायन एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव का टर्म आएगा। ठीक है, विल रिप्लेस पॉजिटिव चार्ज ऑफ केटायन एक्सचेंजर। ठीक है, क्योंकि हम केटायन एक्सचेंजर है ना, केटायन पॉजिटिव वाली को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए केटायन एक्सचेंजर है। समझ आ रही, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ होता तो यहाँ पर लिखा होता केटायन एंड एनायन एक्सचेंजर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ रिप्लेस एक्सचेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये केटायन एक्सचेंजर है। तो मतलब यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह पर पॉजिटिव आना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास एनायन एक्सचेंजर है, सिंपल अपोजिट ऑफ केटायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर जो होता है उसमें एनायन मीन नेगेटिव, एनायन मीन नेगेटिव, सही है। एनायन का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, एनायन मीन नेगेटिव, एक्सचेंजर मीन एक्सचेंज, मतलब कि नेगेटिव को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ तबादला होगा। अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो चीज़ रीजन में होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब एनायन एक्सचेंजर में फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव होता है और जो रीजन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है।
सिंपल आपने सीखना कहाँ से, अगर एनायन एक्सचेंजर है तो मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है और वही रिप्लेस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इज अ फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, सिंपल के साथ। और जो चीज़ रीजन पे है चार्ज वो आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। एनायन एक्सचेंजर एक्सचेंज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनायन एक्सचेंजर हैज नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप अटैच विद इट, मतलब कि एनायन एक्सचेंजर जो है उसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव अटैच होता है, ठीक है। और ख़ुद इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव अटैच होता है, यानी कि जो एनायन एक्सचेंजर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो होता है वो रिप्लेस होता है, नेगेटिव चार्ज इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। और उस पर खुद कौन सा चार्ज होता है, एनायन एक्सचेंजर इस पे जो खुद चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एनायन एक्सचेंजर है तो मतलब कि नेगेटिव, एनायन से नेगेटिव, तो मतलब यही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर यहीं लगा हुआ है तो रीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये हुआ कि एनायन एक्सचेंजर पे रीजन पे जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है और फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव होता है, और यही फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होगा, ठीक है, नेगेटिव के साथ। तो इसलिए इसको कहते हैं एनायन एक्सचेंजर, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो रहा है, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ तक आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि जब आप सिंपल व्हेन सैंपल कैरी नेगेटिव चार्ज, सैंपल है आपके पास, सैंपल उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो अपने कॉलम पे अप्लाई किया हुआ है, तो कॉलम क्या करेगा, जो ये सैंपल जो है, सैंपल पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है और एनायन एक्सचेंजर, ठीक है, ये आपके पास एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं, देखो ये आपके पास एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये वाले जो एनायन एक्सचेंजर में रीजन पे चार्ज है वो देखो आप देख रहे हैं कि कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और एक्सचेंज कौन सा हो रहा है, नेगेटिव वाला एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाला एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको एनायन एक्सचेंजर कहा गया है। सैंपल हमने रिप्लेस की, सैंपल हमने लोड किया, इस पर गिराया, ठीक है, रन करवाया, तो जो सैंपल का जो नेगेटिव चार्ज है वो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो उसको रिप्लेस कर देगा और ख़ुद अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देखें उसने रिप्लेस कर दिया और ख़ुद उसके साथ अटैच हो गया है, ठीक है। मैंने जो सैंपल का जो सैंपल का जो साइन है उसको मैंने सर्कल किया हुआ है नेगेटिव को, ठीक है, सर्कल किए हुए है, और यहाँ पर वो सर्कल वाले इधर आ गए, मतलब कि जो विदाउट सर्कल थे नेगेटिव उसको उसने रिप्लेस करा दिया, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, दोबारा सुने कि जो एनायन एक्सचेंजर है, एनायन का मतलब नेगेटिव, उसमें नेगेटिव का तबादला हो रहा है, तो रीजन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है रीजन पे, वो चेंज नहीं होने वाला, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक, ये बेसिक टर्म है। इसी तरह केटायन एक्सचेंजर में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का रिप्लेसमेंट होता है और नेगेटिव चार्ज उसी तरह लगा रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको आना चाहिए, समझ आ रही। तो जनाब ये आपका कुछ आज का टॉपिक था। तो आप लोग जो है केटायन एक्सचेंजर पे खुद लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो डायग्राम थी वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लिख पाया, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसकी जगह पर आप नेगेटिव लगा दोगे, जो रीज़न है, ठीक है, और जो नेगेटिव वाले हैं वहाँ पर पॉजिटिव लगा दोगे, पॉजिटिव को रन करवाओगे, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देगा, सिंपल ट्रिक है ये, ठीक है। जिस तरह मतलब जो आपके पास एनायन एक्सचेंजर है उसको आप उलट करके केटायन एक्सचेंजर में लिख दोगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आई होगा। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है, और मुझसे कनेक्ट करें, मैं आपको और मज़ीद अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड और भी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं, ठीक है, और आप लोगों की मदद कर सकूं।